बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे किसान भाई और बहनों, डॉक्टर अशरफ साहबजादा आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। बढ़ते हैं टेलीफोन कॉल की जानिब। देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन कॉलर हैं, कहाँ से हैं और वो क्या पूछना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। बासिल जावेद साहब, कहाँ से? फतेहपुर लिया, माशाल्लाह जी। हुक्म फरमाएं। क्या? हाँ, साइलेज बनाते हैं। अच्छा, वो उसके लिए ना बहुत सारी ट्रेंचेस बनाते हैं। वो मैंने एक पहले साइलेज पे आप अगर देखेंगे ना तो उसमें मुख्तलिफ किस्में दी हुई हैं कि किस तरह बनाना है, किस तरह इसको आपने प्रिजर्व करना है। और इसको खमीरा चार ये सीमेंटेड बनाते हैं, ईंटों का बना के सीमेंट करके फर्स्ट क्लास उसके अंदर का, ताकि वो ख़राब ना हो। समझ गए? उसकी पूरा आप प्रोग्राम देखेंगे ना, मैंने पूरी डायमेंशंस दी हुई हैं। कितना बड़ा खड्डा होना चाहिए ये डिपेंड करता है कि कितने जानवर हैं, कितना आपके पास चारा है और कौन सा चारा है और वाफर कौन सा है। तो बकरियों के लिए आप देखें ना, वो मैंने पूरा एक साल भर का चारे का एक शेड्यूल दिया हुआ है आपको। आप देखें, बकरियां चारा है, गोट्स चारा राउंड द ईयर का है, सालाना शेड्यूल, ये उसका टाइटल है। डॉक्टर अशरफ साहबजादा वो करें, उसमें पूरे मैंने डिटेल में सारी दी हुई हैं कि आपने जंतर ग्वारा किस महीने में सो करना है और किस से उसकी कटाई शुरू हो जाएगी। फिर दूसरे पूरे 10 एकड़ का मैंने पूरा एक प्लान दिया, शेड्यूल दिया है जी। नहीं वो अगर आप उसका साइलेज बनाना चाहते हैं तो वो ये तो है कि जब जोबन पे क्रॉप हो ना, उसी वक्त इसको किया जाता है ताकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी ज़्यादा हो और उसको हाँ बेहतरीन वो स्टेज है इसके लिए। ठीक है, अगर आप नहीं उसकी गंदम नहीं लेना चाह रहे और उसको पूरे को उसको सॉरी बनाना चाह रहे हैं, साइलेज बनाना चाह रहे हैं या खमीरा चारा बनाना चाह रहे हैं, तो फिर कुतर कर उनको, अगर बकरियों के लिए कर रहे हैं तो फिर बारीक बारीक कुतर रहे हैं उसको टोके से। फिर आप ट्रेंच जो है बनाई हुई हैं और ट्रेंचेस के अंदर रख के अच्छी तरह ऊपर से पाँव से या ट्रैक्टर से, ये डिपेंड करता है ना कितनी बड़ी है, और उसके इतना प्रेस कर दें कि उसमें से ऑक्सीजन हवा जो है उसके दरमियान में से वो निकल जाए। तो फिर उसके बाद आप कोई पराली ऊपर डालें या कोई और शीट डाल के उसके बाद उसकी लिपाई कर दें भूसे और चिकनी मट्टी का, जो बनाते हैं ना हमारे देहातों में उसको कहानी कहते हैं, तो वो बना के उसकी लिपाई कर दें ताकि बाहर से फिर ऑक्सीजन हवा उसके अंदर दाखिल ना हो। ठीक है। अच्छा, चलें, उसके लिए भी एक अलग प्रोग्राम, चूँकि इस वक्त हर एक सवाल पे मैं एक सवाल से ज़्यादा नहीं ले रहा, इसलिए कि इसके लिए आप अलहदा मैं एक प्रोग्राम कर दूंगा कि बकरियों का थन अगर
इस तरह बंद हो जाए या उसमें कोई गिल्टी वगैरह आ जाए तो उसका क्या इलाज करना चाहिए, ठीक है। वो मैं अलग एक प्रोग्राम आप देखेंगे, हो सकता है पहले भी ऑलरेडी किया हुआ और आपको मिल जाए, लेकिन नहीं, मैं आपके लिए एक नया बना दूंगा, ठीक है, और अपलोड कर दूंगा। चले, मैं अब जो इस खास तौर पे बकरियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। चले, भेड़ों बकरियों की जो मुतद्दी बीमारियां हैं उनके बारे में पहले मैंने वैसे उसका मुतद्दी बीमारियों के लिए हफाजती टीकों का तो पूरा शेड्यूल दिया हुआ है। आपने वो देखा है प्रोग्राम? कैसा लगा आपको प्रोग्राम? माशा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखते जाएं इंशाल्लाह ताला और बताते जाएं क्या क्या आपको चाहिए। जो नहीं होगा तो अब इंशाल्लाह अभी मैं और जो बीमारियां हैं सारी बीमारियों के बारे में और उनकी अलामात और उनका इंसदाद या उसका कंट्रोल कैसे करना है और उसके वलायती तरीका और देसी तरीका दोनों बता दूंगा, ठीक है। बस आप दुआओं में याद रखें, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। तो अज़ीज़ नाज़रीन और सामीन, इस प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट एज़ यूजुअल और वो है हदीस मुबारक। आज की हदीस मुबारक जो मैं कोट कर रहा हूँ वो अल्लाहु अकबर ज़रा सख्त है और बहुत सारे लोगों को ज़रा गौर से सुने, नाला भी गुज़रेगी और गरां भी गुज़रेगी, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्लिम से ये कोट कर रहा हूँ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास गया और उसने उससे गैब के मुतल्लिक़ सवाल किया तो 40 दिनों तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी। इसी के साथ डॉक्टर अशरफ साहबजादा को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगली कॉल जो कि आ रही है फिर उसके साथ और नए मौजू और नई हदीस के साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।